आवाज आ रही है मेरी? जी भाई साहब, आपकी आवाज जी आ रही जी है। भाई साहब। हाँ। पहले तो जो भी इस कक्षा में जुड़े सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आपकी न्याय ग्रंथों को पढ़ने में रुचि है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के युग में न्याय ग्रंथों को पढ़ने वाले ही मिलते नहीं है। और फिर वीर सागर जी भाई साहब जैसे पढ़ाने वाले हों और आप अगर उनका लाभ नहीं लो तो ये बहुत दुख की बात है, खेद की बात है। तो बहुत अच्छा लगा, इतनी संख्या में न्याय दीपिका पढ़ने के लिए भी लोग जुटे और काफी उन्होंने लाभ लिया। ये रोजाना रहेगी कि एक दिन के लिए ही ये कक्षा है? नहीं नहीं, ये हर हफ्ते शुक्रवार को रहेगी। अच्छा, हर हफ्ते शुक्रवार को। सभी जन, मेरा सबसे निवेदन है, सब ये कक्षा का लाभ जरूर लें, चाहे वो विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों या फिर साधर्मी स्वाध्यायी हों। ये कक्षा जरूर सुने, क्योंकि न्याय दीपिका ऐसी चीज है कि अगर आप उसके कुछ बेसिक चीजें सीख गए तो अध्यात्म में से काफी सार गर्भित चीजें आप निकालना सीख जाएंगे। अध्यात्म का सार निकालना आप सीख जाएंगे। और जब सिखाने वाले आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब जैसे हैं तो फिर काफी आपको इससे लाभ मिलेगा। तो प्रति शुक्रवार, है ना, शुक्रवार को ही है ना, प्रत्येक शुक्रवार को आप इस कक्षा का लाभ जरूर लें। चलिए, अपना विषय मोक्षमा प्रकाशक का चल रहा है, उसे प्रारंभ करते हैं। विनीत जी प्रारंभ करें। जी भाई साहब, बिल्कुल। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पे अपनी चर्चा चल रही है। पिछले कुछ दिनों से अपन तीसरे अधिकार पर बात कर रहे हैं। इसमें जो कुछ विशेष स्थल हैं, कुछ विशेष जो पॉइंट्स हैं और जो उसके साथ साथ ही संशोधन हैं, उन संशोधनों पर भी हम बात कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जो मूल प्रति, हस्तलिखित मूल प्रति, उससे कहीं कहीं पर थोड़ा अंतर पड़ जाता है और वो अंतर पड़ने से बहुत सी जगह पे अर्थ बदल जाता है, कुछ उसका भाव दूसरा बैठने लगता है। ये सब चीज हम देख रहे हैं। इसमें कल हमारी बात चल रही थी कि जीव की स्थिति ऐसी है कि पहली बात तो इसको जब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे कुछ सुधार करना चाहिए अपनी कार्य पद्धति में, अपने भावों में, अपनी मान्यता में, तो वो किसी को खोजता है देव शास्त्र गुरु के नाम पर। इसको अधिकांशतः तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के हत्थे चढ़ जाता है। ये सोचता है कि शायद इनसे मेरा भला होगा, ये मुझे सही मार्ग दिखाएंगे। लेकिन होता यह है कि वो इसको और उल्टा अचेत कर देते हैं, अचेत कर देते हैं। ऐसा उपाय करते हैं कि ये सुध बुध में आ ही नहीं सके, इसको सुध आ ही नहीं सके। ये समस्या इसके साथ खड़ी हो जाती है। इसके बाद हमारा विषय ये नहीं था, हमारा विषय तो ये था कि कभी इसको सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र का भी निमित्त मिल जाए तो भी इनके निश्चय उपदेश का श्रद्धान नहीं करता। इनका जो व्यवहार उपदेश है मात्र उसी का श्रद्धानी होकर के, इनका श्रद्धान करके अतत्व श्रद्धानी बना रहे। ये पंक्ति फोकस करने की है थोड़ी सी, कि इनके व्यवहार उपदेश का श्रद्धान करके अतत्व श्रद्धानी बना रहता है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं टोडर मिल कि इनके व्यवहार उपदेश का श्रद्धान अतत्व श्रद्धान है, इनके व्यवहार उपदेश का श्रद्धान सही सही श्रद्धान नहीं है। वास्तव में बात ऐसी है, अगर वो निश्चय का श्रद्धान नहीं हो, माने निश्चय उपदेश का श्रद्धान नहीं हो, उसके लिए अगर ये मेहनत न करे, तत्व विचार न करे, तत्व निर्णय न करे और कोरे व्यवहार उपदेश का श्रद्धान करके बैठा रहे, तो ये अतत्व श्रद्धान ही पुष्ट करता है। थोड़ी सी झलक कल देखी थी अपन ने, कल बात भी की थी कि किस तरह से इसका ये व्यवहार उपदेश का श्रद्धान अतत्व श्रद्धान बना रहता है। कल थोड़ा देखा था ना। व्यवहार श्रद्धान में तो कैसा, जैसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, अथवा जैसा चरणानुयोग में व्याख्यान है, अथवा सामान्य रूप से सिद्धांत ग्रंथों में जो व्याख्यान है,
वो सब पढ़ करके और उसका तो पक्का श्रद्धान करता है। कैसा करता है? जैसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। तो क्या करना मुझको कि मुझको ऐसी ऐसी क्रियाएं करना, मुझको देवशास्त्र गुरु का जैसे पूजन करना या भक्ति करना, या समझ लो स्वाध्याय भी इसमें शामिल कर लेना। स्वाध्याय माने क्या? ये पढ़ना, ये रीडिंग लगाना, ग्रंथ लेकर के उसको पढ़ लेना, ये भी शामिल हो गया उसमें। ठीक है, क्रियाओं की बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं अभी अपन देखेंगे। कल मैंने जो आपको 2 पेज बताए थे इसके संबंध में, तो इसको उन क्रियाओं का श्रद्धान हो जाता है और इन क्रियाओं को ही वो कार्यकारी मानता है। तो पहली बात तो ये है कि उनमें जो आश्रव भाव है उस आश्रव को सुखकारी मान बैठता है, एक बात। ठीक है, तो आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान हो गया। दूसरा, वो शरीर की क्रियाओं को अपना कार्य समझ बैठता है। शरीर की क्रियाओं को जब अपना कार्य समझ बैठा तो वहां जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान आ गया। इसलिए टोडरमल जी को लिखना पड़ा कि व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी बना रहता है। व्यवहार श्रद्धान करके अतत्व श्रद्धानी बना रहता है। इसके संबंध में अपन और बात कर रहे थे। अब वहां पे पूरा नुकसान है कि थोड़ा बहुत कुछ लाभ भी होता है इसको। तो कोई कह सकता है कि भाई वहां पे कषाय मंद होती हैं, वहां पे इसको विषयों की इच्छा घटती है। तो 2 अलग अलग चीजें हैं, या तो मंद कषाय हो या, है ना, एक सुधार अपन ने करा था तथा के स्थान पर या है, मंद कषाय हो या विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है। क्या लिख रहे हैं टोडरमल जी? थोड़ा दुखी होता है, ये नहीं लिखा कि थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है। मंद कषाय से सुख मिल जाता है थोड़ा बहुत, या इसके विषय की इच्छा घटने से थोड़ा सुखी हो जाता है, ऐसा नहीं लिख रहे हैं। थोड़ा दुखी होता है का क्या मतलब कि इसके पहले ज्यादा दुखी था, अब ऐसे जो पहले कषाय तीव्र थी, विषय भोग की इच्छा ज्यादा थी, तो वहां पे ज्यादा दुखी था, और अब यहाँ पे विषयों की इच्छा थोड़ी कम हुई है देवशास्त्र गुरु के समीप में आकर, और वो जो व्यवहार से जैसी जो क्रियाएं आदि बताई गई हैं वो सब करके या वैसे भाव करके थोड़ी कषाय मंद हुई है, तो ये दुख थोड़ा सा कम हुआ है। तो थोड़ा दुखी होता है का मतलब क्या है कि दुख थोड़ा होता है। पहले ज्यादा दुख था, अब दुख कम हो गया। परमार्थ से सुखी नहीं हो, माने इसने जिसको सुखी होने का रास्ता समझा था वो हल्का सा दुख कम करने का रास्ता निकला, वो सुखी होने का रास्ता नहीं निकला। क्यों? कारण क्या रहा? जबकि हमने तो पढ़ा है सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि ये सब तो पहले होंगे ही होंगे, ये सारी क्रियाएं उसके साथ में होंगी ही होंगी। तो फिर इसमें गड़बड़ क्या हुई? इसको समझने के लिए अपने को देखना पड़ेगा पेज नंबर 221 और पेज नंबर 260, है ना। चलिए पेज नंबर 221 निकालते हैं। प्रकाशित प्रतियों में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, इसके मन में कोई पाप नहीं है, ये कोई लौकिक इच्छा से धर्म का साधन नहीं कर रहा है। इसके मन में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं पूजा पाठ करूंगा तो मुझको कुछ बहुत रुपए पैसे मिल जाएंगे, अथवा मैं स्वाध्याय आदि करूंगा तो बहुत रुपए पैसे मिलेंगे, या सांसारिक प्रसिद्धि की भी चाह नहीं है। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी का उत्कृष्ट उदाहरण बताऊं? इसका उत्कृष्ट उदाहरण है वो द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि जो 9वें ग्रह तक जाता, वो उत्कृष्ट उदाहरण है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी का। बहुत से लोगों को एकदम अटपटी सी लगेगी ये बात। आप विचार करो भाई, अगर वो जो मिथ्या दृष्टि मुनि है, द्रव्य लिंगी की बात कर रहे हैं अपन, द्रव्य लिंगी का अर्थ कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले, है ना। द्रव्यलिंगी भी वो होता है, द्रव्यलिंगी वो नहीं जो शिथिलाचारी हो। शिथिलाचारी को द्रव्यलिंगी नहीं कहा जाता। अभी तो बहुत से लोग यही सोचते हैं कि शिथिलाचारी है तो वो द्रव्यलिंगी, ऐसा नहीं। जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता हो वो है द्रव्यलिंगी। माने जो हमारे लिए अष्ट द्रव्य से पूजनीय हो। ये क्या बात कर रही? मिथ्या दृष्टि हमसे अष्ट द्रव्य से पूजनीय कि हाँ वो पूजनीय है। द्रव्यलिंगी मुनिराज होने चाहिए, लेकिन सुनना ध्यान से ये बात, क्या अन्यथा मत लेना, पूरी बात सुनना। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में पूजा है व्यवहार की चीज, तो यहाँ पे व्यवहार का ही रूप नजर आएगा, यहाँ पे व्यवहार का रूप ही देखा जाएगा, एक बात। दूसरी बात
कि आप मुनिराज के भावलिंग की परीक्षा नहीं कर सकते। मुनिराज के भावलिंग की परीक्षा श्रावक नहीं कर सकता, द्रव्य लिंग की कर सकता है। तो इसलिए आचार्य ने उपदेश दिया कि द्रव्य लिंग अगर है तो वो पूजनीय है, लेकिन द्रव्य लिंग यथावत हो, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो, यथा जात नग्न दिगंबर लिंग हो, तो वो पूजनीय है अष्टद्रव्य से। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि भावलिंग आप नहीं परख सकते। आप क्या परखोगे? आप क्रिया ही तो परखोगे कि 28 मूल गुणों में कोई कमी तो नहीं है, 28 मूल गुणों में कोई दोष तो नहीं लग रहा, कोई अतिचार तो नहीं लग रहा, ये चीज देखी जाएगी, तो पूजनीय है। लेकिन उसके बाद भी वो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी है। क्यों? कि भाई धर्म तो धारण किया है उन्होंने, मुनि धर्म व्यवहार मुनि धर्म धारण किया है। किस अपेक्षा से धारण किया? लोग मेरी पूजा करें इसलिए, ऐसा भाव हो तो वो नवे ग्रह तक जावे ही नहीं। या सांसारिक कोई वस्तु चाहिए उसको इसलिए, कि ऐसा भाव हो तो नवे ग्रह तक जा नहीं सकता। कोई सांसारिक प्रयोजन हो, कोई सांसारिक लोभ हो या देखा देखी हो, वो नवे ग्रह तक जाने लायक नहीं है। वो इस सारी क्रिया को धर्म समझ करके ही धारण किया है। कैसा वर्णन आता है द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज का, कि पूरी खाल उतार करके उसमें नमक मिर्च भर दे तो आंख की कोर लाल ना हो। आया समझ में? आंख की कोर भी लाल ना हो, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि, कमी कहां रह गई? कमी ये रह गई कि ये व्यवहार उपदेश को ही यथार्थ मान बैठे और उसमें जो असली निश्चय उपदेश था उसका निर्णय नहीं किया। सारी बात इस तत्व निर्णय पर आकर के टिक जाती। अब जो बात मैं दिखाना चाहता हूं, ये 221 पेज पर, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, शुरू की 3 पंक्तियां देखो, आपको लग जाएगा कि ये पेज 52 से पूरी मिलती हुई है। तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं। धर्म बुद्धि से, लौकिक बुद्धि नहीं है, कषाय की बुद्धि नहीं है, लोभ की बुद्धि नहीं है, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते। आ गई वो की वही पंक्ति पेज 52 पे, क्या था कि निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। व्यवहार श्रद्धान किया, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही बना रहता है। इसलिए अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। अभूतार्थ धर्म किसको कहा? अभूतार्थ धर्म, अभूतार्थ धर्म माने जो धर्म का सच्चा रूप नहीं है। अभूत अर्थ, ठीक है, अर्थ माने पदार्थ होता है। कौन से पदार्थ की बात कर रहे हैं? कि धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अभूत यानी कि जैसा वो नहीं है, लेकिन उस नाम से कहा जाता है, जिस नाम से वो पहचाना तो जाता है। जैसा अभी अपन ने बात की, आप मुनिराज को कैसे पहचानोगे? कि आप मुनिराज को उस लिंग से, उस वेश से पहचानोगे। उन्होंने जो द्रव्य लिंग धारण किया है उससे आप पहचानोगे। 28 मूल गुणों का उस क्रिया का निरतिचार पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे आप मुनिराज की परख करोगे, ठीक है। लेकिन ये क्या ये सच्चा मुनि धर्म है? मुनि धर्म की पहचान क्या है? मुनि धर्म की पहचान, मुनि धर्म की पहचान तो है आत्मानुभूति, आत्मलीनता। ये भी नहीं, क्योंकि ये चौथे में भी हो जाती है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। क्यों? क्योंकि जब अपन बात कर रहे हैं सिद्धांत तया, तो गुणस्थान आदि देखोगे, वहां तो सीधी सी परिभाषा मिलेगी कि जहां अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष अनावरण और प्रत्यक्ष अनावरण कषाय का अभाव हो, है ना, अभाव हो, वो मुनि दशा है। तो वास्तविक मुनि दशा तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव का नाम है। असली तो मुनि धर्म वही है, मुनि दशा वहां ही। कि बाहर में कैसा भी हो, फिर कि बाहर में कैसा भी होगा कैसे? बाहर में ऐसा वैसा नहीं होगा। जब अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो निश्चित रूप से बाहर में वैसा मुनि वेश भी, वैसा द्रव्य लिंग भी होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा, अविनाभावी है वो। ये अभी पहले कक्षा चल रही थी ना न्याय दीपिका की, उसमें ये सब संबंध आएंगे, अन्वय संबंध, व्यतिरेक संबंध, वो सब। तो ऐसा वहां पे अविनाभाव घटित होता है। तो असली मुनि धर्म तो था 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, और व्यवहार रूप क्या था? कि वो 28 मूल गुणों का पालन, व्यवहार रूप वो था। उसको आप अभूतार्थ कैसे कह सकते हो? अभी तो पहला प्रश्न तो ये खड़ा होना चाहिए कि वो 28 मूल गुणों के पालन को आप अभूतार्थ मुनि धर्म कैसे कह सकते हो?
इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हर एक मुनिराज के वो दिखाई नहीं देता। जैसे भरत जी के 28 मूल गुणों का पालन नजर नहीं आता। बाहरी क्रिया की बात कर रहा हूं। बाहर में क्या नजर आया? समितियां नजर आई क्या? समिति तो क्रिया रूप होती है ना? चलना, बोलना, आहार लेना है, या फिर मल मूत्र का त्याग अथवा कुछ रखना या उठाना, ये तो क्रिया रूप है ना। जब वो आत्मलीन होंगे तो ये बाहरी क्रियाएं कैसे नजर आएंगी? बाहरी क्रिया तो कुछ भी नजर नहीं आई। अब अगर आप ये बाहरी रूप को असली मुनि धर्म कहते हो तो फिर वो भरत जी आदि जो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त जिन्होंने किया, वो सब मुनि नहीं रहे। तो फिर इसका अर्थ क्या निकलता है कि ये अभूतार्थ धर्म था। अब कोई उसी को भूतार्थ मान ले, उसी को पकड़ के बैठ जाए। उदाहरण लिया अपन ने मुनिराज का, अपने को तो अपने पर घटित करना है ना। मुनिराज का तो मैंने उदाहरण लिया है, उत्कृष्ट उदाहरण था ना, वो सबसे ऊंचा उदाहरण था धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी का। द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज कि यथावत 28 मूल गुणों का पालन करने वाले क्या किया? अभूतार्थ धर्म को तो साधा। कैसे साधा? लेकिन कि मुझ पर ये उपसर्ग हुआ है लेकिन मुझे तो ये सहन करना है। यहीं पे सारी की सारी वो उसका समझ में आ गया कि ये मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि। मुझे ये उपसर्ग सहन करना चाहिए क्योंकि मैं मुनि हूं। मुझे इस पर कषाय नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने इन भावों को रोकना चाहिए। जो इतनी बात अगर मन में आई तो ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अंतरंग में अभी कचास पड़ी हुई है और इन्होंने उस क्रिया का कर्ता, उस कषाय का कर्ता और कषाय को रोकने का कर्ता स्वयं को मान रखा। ये 7 तत्व संबंधी भूल यहाँ पर खड़ी हो जाती। समझ में आ रही है बात? कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, व्यवहार धर्म, धर्म बुद्धि से उस व्यवहार धर्म का साधन करते हैं, लेकिन निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। उस अभूतार्थ धर्म का ही साधन किया करते हैं। वहां देखो, अब व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उसका साधन करते हैं। आगे तो पूरी डिटेल इसी के ऊपर लिखी है टोडरमल जी ने, किस तरह से वो बाकी सब चीजों में गड़बड़ करता है। ये लाइन खास समझने की है। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन कर। क्या किया द्रव्यलिंगी ने? क्या किया? और उसने क्या किया वो छोड़ो, अब तो अपने ऊपर आ जाओ। कहीं हमने तो ऐसा नहीं कर रखा। कल मैंने आपसे एक बात की थी, वो व्यवहार की क्रियाएं करके ये जीव संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट हो जाता है कि हम सुबह जाते हैं मंदिर में, बढ़िया भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, प्रक्षाल आदि करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, व्रत उपवास आदि करते हैं, तप वगैरह करते हैं, यात्रा करते हैं, दान देते हैं, पूजा विधान सब 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 करते हैं। हो गया काम, और क्या चाहिए? अब इससे ज्यादा क्या जान लोगे क्या हमारी? और कैसा धर्म साधे, और कैसा धर्म का साधन होता है? इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। धर्म बुद्धि से धर्म साधता है। क्या सोचता है? हमने धर्म किया। क्या कहते हैं अपन? वो जीव बहुत धर्मात्मा है। कौन सा जीव? ये सारी क्रियाएं करता हुआ जो नजर आता है। ठीक है, अब लौकिक व्यवहार में भले कह दो, समस्या नहीं है, लेकिन उसका आशय समझ लेना कि वास्तव में धर्मात्मा कौन, वास्तविक धर्म कौन साधता है। अब ये तो कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, लेकिन निश्चय धर्म को नहीं जानते, अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। क्या है व्यवहार सम्यक दर्शन? क्या है व्यवहार सम्यक ज्ञान? क्या है व्यवहार सम्यक चारित्र? ये जो अपन जितनी क्रियाएं करते हैं ना, ये सब है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, बोलो क्या है ये? इसी को कहते हैं ना व्यवहार सम्यक दर्शन। भाई निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्मा का श्रद्धान, आत्मा आपा पर का श्रद्धान या 7 तत्व का श्रद्धान। किसकी अपेक्षा? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की अपेक्षा वो सब निश्चय कहलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वो भी एक एक करके व्यवहार होते जाते हैं। आखिर में आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन रह जाता है, उसी का नाम निश्चय से सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, ऐसे हैं कि मात्र सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को ही ढोक देते हैं, उनको ही नमस्कार करते हैं, किसी अन्य को बिल्कुल भी नहीं पूजते, बिल्कुल भी नहीं मानते, किसी अन्य के पास भी नहीं जाते।
सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारी दृढ़ श्रद्धा है। कैसी श्रद्धा? कि कोई गर्दन पर तलवार लगा करके भी झुकाना चाहे तो हम नहीं झुकने वाले। तो बोलो, धर्म का साधन हुआ या नहीं हुआ? नितेश भाई, धर्म का साधन हुआ या नहीं हुआ? ये अभूतार्थ धर्म था। अभूतार्थ धर्म था माने कि धर्म था ही नहीं, ये तो बिल्कुल विपरीत था धर्म से, ऐसा नहीं लेना। अभूतार्थ धर्म था का अर्थ यह है कि जो धर्म तो नहीं है लेकिन धर्म के साथ रहता है, इसलिए धर्म कहलाता है। जो असली धर्म तो नहीं है, जो भूतार्थ रूप धर्म तो नहीं है, लेकिन उस धर्म के साथ रहता है, उसके बाहरी रूप के रूप में परिलक्षित होता है, इसलिए उसको भी कभी कभी हम धर्म कह देते हैं। तो ये तो है हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। बोलो है कि नहीं सभी जैनों को? अरे परिभाषा यही बता दी जाती है, लोगों को ऐसा सिखा दिया जाता है, आप जैन कुल में पैदा हुए हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हो, अन्य किसी को नहीं मानते, इन्हीं के प्रति समर्पित हो, आप सम्यक दृष्टि हो, ऐसा सिखाया जाता है। जब हम लोग शास्त्री करते थे ना, तो एक विद्यालय और था जहां से भी शास्त्री करने हमारे कॉलेज में आते थे, तो कभी कभी ऐसी चर्चाएं होती थी। तो वो पता चला कि सम्यक दर्शन की परिभाषा यही समझा दी जाती है, और प्रमाण है ना, देखो रत्नकरण जी में लिखा, साफ साफ लिखा तो है, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब उनसे कहो कि भैया तत्वार सूत्र में तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लिखा, या समय सार आदि पढ़ते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा रहता है कि आत्मा के श्रद्धान ही है, क्या है वो, दर्शनम आत्म विनिश्चिति। ऐसा भी है कि वो सब अपेक्षाओं का भेद है, विवक्षाओं का भेद, ऐसा कहकर बात टाल देते हैं। अरे भाई, अपेक्षा होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, बिना सिर पैर की कोई अपेक्षाएं नहीं होती हैं। बाबूजी इस चीज पर बहुत समझाते थे, युगल जी बाबूजी, क्या वस्तु में वो धर्म होना तब जाकर के वो नए वगैरह लगाए जाते हैं। आप कौन से नए से अग्नि को ठंडी कह दोगे? आग में ठंडे पने का अगर गुण नहीं है तो किसी भी नए से आप उसको ठंडा नहीं कह सकते। आया समझ में? उसमें अगर ठंडे होने का धर्म नहीं है तो किसी भी नए से आप उसको ऐसे हर कुछ सिद्ध कर दोगे, इसका नाम अनेकांत नहीं होता है। कि एक अपेक्षा से देवशास्त्र गुरु का कह दिया, एक अपेक्षा से आत्मा का श्रद्धान कह दिया, एक अपेक्षा से सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दिया। तो टोडरमल जी ने तो वो सब स्पष्ट करे हैं, वो सब जो चार लक्षण हैं मुख्य रूप से सम्यक दर्शन के, उन सबको आपस में घटित किया है 9वें अधिकार में, है ना। तरह तरह से जो चारों प्रकार के सम्यक दर्शन की परिभाषा है, उसे आपस में किस तरह से घटते हैं वो सब सिद्ध किया। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, हम इतने मात्र में संतुष्ट हो जाते हैं। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, हम देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, इन्हीं की भक्ति करते हैं, इन्हीं का गुणगान गाते हैं, अन्य किसी को नहीं पूजते, अन्य किसी के पास नहीं जाते, तो हम सम्यक दृष्टि हैं। धर्मात्मा है कि नहीं है? हाँ, हम धर्मात्मा है, हमने व्यवहार सम्यक दर्शन का पालन किया। व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है? ये कर तो रहे हैं अपन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, स्वाध्याय है, पुस्तक ली, खोले कुछ पन्ने, पढ़ लिया, दिन में 2 टाइम पढ़ते हैं, 3 टाइम पढ़ते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है। लिखा है कि शास्त्रों का अभ्यास करना व्यवहार, ये सम्यक ज्ञान है। वहां पे व्यवहार भी नहीं लिखा रहता। जहां पे ये परिभाषा आती है ना कि शास्त्रों का अभ्यास करना, जैन शास्त्रों का, उसका नाम सम्यक ज्ञान, वहां ऐसा थोड़ा लिखा रहता है ये व्यवहार सम्यक ज्ञान। जब उससे ऊपर की चीज दिखानी हो ना, तब जाके यहाँ पे व्यवहार लिखा जाता है। चरणान योग के ग्रंथों में मुख्य रूप से व्यवहार का ही कथन होता है, वहां नहीं लिखेंगे कि ये व्यवहार है। लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा। व्यवहार का अर्थ क्या? जहां निश्चय होता है वहां बाहर में व्यवहार मौजूद होता है, और हमने तो ये व्यवहार साधन करके ही खुद को धर्मात्मा मान लिया। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ये जो अपन 2 टाइम 3 टाइम ये पढ़ते हैं ना, ये नहीं है स्वाध्याय। स्वाध्याय वो है जो बाकी के 21-22 घंटे आपका अगर उस पर आपने अप्लाई किया, उस पर जो विचार किया है, वो है स्वाध्याय। क्यों? क्योंकि अब ये धीरे धीरे परिपाटी बन गई है। कैसी परिपाटी? जैसे मान लो देवशास्त्र गुरु की पूजा आपको याद है, तो अब रोज आप जाते हो और अगर रोज वो पूजा करते हो तो आपकी वो रूढ़ी में ऐसी बन गई कि आप इधर उधर भी देखते जाओगे, कुछ काम भी करते जाओगे और मुंह से वो बिल्कुल बराबर निकलता जाएगा। क्यों? क्योंकि आदत में आ चुका।
ठीक वैसे ही आदत में आ गया कि हाँ भाई रोज अपने को इतनी इतनी देर अपने को पढ़ना है, पढ़ लिया, अथवा सुनना है सुन लिया, या सुनाना है तो सुना दिया। सबके ऊपर लागू होती है बात। और हम सोचते हैं कि हाँ हाँ हो गया स्वाध्याय। स्वाध्याय तो तब होगा जब आप सुबह सुबह नहाओगे धोओगे, जब आप कांच के सामने तैयार होगे, वहां विचार चला कि नहीं चला कि ये कौन है? वहां पे बोलो आप वो पंक्ति, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। वहां विचार आनी चाहिए, बोलने का अर्थ वो विचार चलना चाहिए। ये कौन है? ये जो नजर आ रहा, कांच में नजर आ रहा, ये कौन है? ये गाल किसके हैं? ये बाल किसके हैं? ये गोरा कालापन किसका है? क्या ये जो दिखाई देता है ये मैं हूं? भोजन करते वक्त वो विचार चले, व्यापार करते वक्त वो विचार चले, भोजन बनाते वक्त वो विचार चले। अरे जैसे घर में जो अपने परिजन हैं, प्रियजन हैं, उनके प्रति जब राग भाव हो, अथवा कभी कुछ कषाय का उबाला हो, तीव्र कषाय भी हो, उस समय ये विचार चले। कौन सा विचार? कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। इतना मात्र नहीं कि ये जो राग भाव भी हो रहा है ये मेरे करने लायक नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं। इतना विचार चलने लगे तब समझना है कि स्वाध्याय होने लगी है। वो है स्वाध्याय। ये तो अब एक रूढ़ी की स्वाध्याय हो चुकी है हम जैसे लोगों के लिए। क्यों? कि ये तो रूटीन में आ गया, अपने ये रूटीन में आ गया, रोज करना है ये काम। तो अपन जैसे लोगों के लिए रूटीन में आ चुका है। वो गड़बड़ क्या कर रहा था जो पेज 52 पे अपन ने पढ़ा, वहां पे सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं 221 पे कि वो अभूतार्थ रूप धर्म को ही सहा देता है? वहां व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, अभी तो अपन ने दो की बात करी थी, व्यवहार सम्यक दर्शन देखा था और व्यवहार सम्यक ज्ञान देखा था। ये व्यवहार सम्यक चारित्र में क्या आएगा? व्यवहार सम्यक चारित्र में आ रही आपकी सारी धार्मिक क्रियाएं आ जाएंगी, सारी धार्मिक क्रिया, आपका पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, उपवास, दान, तीर्थ यात्रा, जप तप, स्वाध्याय भी, ये भी तो एक क्रिया है ना। ये लेकर के बैठना, श्रावक के 6 आवश्यक है, ये सब व्यवहार चारित्र में आ जाए। तो हमने चारित्र में भी किसको घुसा दिया? उस शरीर की क्रिया को, उस शरीर की क्रिया को। या थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो उन शुभ भावों को, सिर्फ उन शुभ भावों को। क्रिया हो और वो शुभ भाव हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन न तो वो क्रिया असली धर्म है, न वो शुभ भाव असली धर्म। असली धर्म तो इनसे आगे की चीज है। निश्चय का जो उपदेश है वहां पे वो धर्म है, निश्चय से वो धर्म है। और हम तो इस व्यवहार को ही असली धर्म समझ करके बैठ गए। ये हमारी इसमें भूल हो जाती है। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। तो ये पेज नंबर 52 से किस तरह से बात मिलती है ये आपको समझ में आया होगा। एक और पेज है, पेज नंबर 260 260, बहुत सुंदर पैराग्राफ है, बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत महिमा आती है इसकी। इसके अंदर बारीकी देखना। आप सोचोगे सारी चीजें तो उड़ा देते हैं, कोरे स्वाध्याय 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 की बात करते हैं, टोडरमल जी इससे भी आगे बढ़ के बात करते हैं। देखो तत्व विचार की महिमा। मिला? बोल्ड है, बोल्ड अक्षरों में है नीचे, पेज नंबर 260 260। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे। देवादिक की प्रतीति करे की बात आई तो ये वो व्यवहार श्रद्धा जिससे वो अतत्व श्रद्धा नहीं बना हुआ है। तत्व विचार रहित, तत्व विचार रहित माने कि निश्चय उपदेश को ग्रहण नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया, तत्व विचार नहीं किया। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण आदि करे। ये सारे आ गए ना वो व्यवहार रत्नत्रय जो अभी अपन ने लाइन देखी थी 252 पे, सॉरी 221 पे, 252 नहीं 221 और पेज नंबर 52 पे। ये व्यवहार रत्नत्रय की बात आ गई ना सारी की सारी। ये देवादिक की प्रतीति करे ये आ गया व्यवहार सम्यक दर्शन, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे ये आ गया व्यवहार सम्यक ज्ञान, और व्रतादिक पाले, तपश्चरण आदि करे ये आ गया आपका व्यवहार सम्यक चारित्र। बोलो स्वाध्याय वालों को नहीं बख्शा टोडरमल जी ने
कि बहुत करे, ये रूढ़ी से जो करते आ रहे हैं उसकी बात है, बहुत करे, उसको तो सम्यक तो होने का अधिकार नहीं। गजब हो गया। हम इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय से ऊंची कोई धर्म की क्रिया बताई नहीं गई, और आप कह रहे हो कि उसको हमको सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं है, कि बिल्कुल नहीं है अगर तत्व विचार नहीं करते हो तो। कोरा सुन करके रह जाते हो, कोरा पढ़ करके रह जाते हो, या पढ़ा करके रह जाते हो, तो उसमें आपको सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं है। अगर तत्व विचार नहीं है, जो बात चल रही है, जो भी अपन ने बात की ना कि बाकी के 20-21 घंटों में वो विचार नहीं चलता, वो तत्व विचार नहीं चलता, तो आपको सम्यक का कोई अधिकार नहीं, सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं। अरे कलेजा कांप जाना चाहिए। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि हमने जो किया सब धूल, सब बेकार। बोलो ये सारी क्रियाएं करी कि नहीं हमने? है सच्चे देवादिक की प्रतीति है कि नहीं है? शास्त्रों का अभ्यास है कि नहीं? व्रत आदि तपस्चरण आदि 10 लक्षण निकले अभी, सबने खूब कंपटीशन करा है व्रत तप का। तो अंकुर भाई कुछ कहना चाहते हो क्या? अच्छा, मुझे लगा कुछ बात है। चलो, तो तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपस्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक तो होने का अधिकार नहीं। और अब देखो, तत्व विचार वाला, कैसा तत्व विचार वाला? इनके बिना भी, कि जिसके देवशास्त्र गुरु की कोई वो नजर नहीं आ रही है, जो कोई पूजा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो कोई व्रत तप करता नजर नहीं आ रहा है, अरे हम तो उसको बहुत पापी समझते हैं, वो तो स्वाध्याय नहीं कर रहा है। कि तुम्हें पता कहाँ है कि उसकी, पता क्या मतलब कि उसकी स्वाध्याय चल रही है कि नहीं चल रही? आपने जिस क्रिया को स्वाध्याय नाम दिया वो भले उसके नजर नहीं आती हो, लेकिन तत्व विचार रूप असली स्वाध्याय तो उसने ही की है। तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। कितनी गजब बात लिख दी, कितनी कड़क बात लिख दी है। इनके बिना, किनके बिना? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना है? अरे वो महामत से क्या करता है? वो कौन से देवशास्त्र गुरु का संयोग मिल रहा है उसको? वो 7वें नरक का नारकी क्या कर रहा है जो उसको सम्यक दर्शन हो गया? और बताऊं आपको, ये जो ऊपर वाले देव है ना, वो देव उतर के तो पंचकल्याणक आदि में भी नहीं आते। ऊपर वाले देव, ऊपर वाले माने वो जो 9 ग्रवेक के हैं, या ऊपर अनुत्तर के हैं, अनुदिश के हैं, सर्वार सिद्धि के, वो देव नहीं आते। और यहाँ कौन नजर आता है? भक्त शिरोमणि सोधर्म इंद्र। दोनों ही सम्यक दृष्टि है ना, वो भी सम्यक दृष्टि और ये भी सम्यक दृष्टि। लेकिन हमको तो ये असली धार्मिक नजर आता है। अगर आप इसकी क्रियाएं देख करके धर्म का पैमाना लगाओगे तो आपको वो तो धर्मात्मा ही नजर नहीं आएंगे। वो सर्वार सिद्धि के देव तो धर्मात्मा ही नजर नहीं आएंगे। वो अन्य देव जो तत्व विचार कर रहे हैं वो धर्मात्मा ही नजर नहीं आएंगे अगर इसकी क्रियाएं देखोगे तो, है ना। उदाहरण इतना ही लेना, अपन ये नहीं कह रहे हैं कि वो इंद्र मिथ्या दृष्टि है स्वधर्म। कोई सा भी इंद्र हो, कल्पवासियों का कोई भी इंद्र मिथ्या दृष्टि नहीं होता, ये नियम है। जो 16 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग के इंद्र हैं 12, 16 नहीं होते हैं, है ना, 12 इंद्र और 12 प्रतिइंद्र। तो 12 इंद्रों में कोई भी मिथ्या दृष्टि नहीं होता। ये भी विचार करने की बात है। इंद्र तो होते हैं 12 और हमको दिखाए जाते हैं 16, है ना। उस पर अभी अपने को चर्चा नहीं करनी है, वो सब अलग विषय है। तो बात तो क्या चल रही है कि तत्व विचार वाला इनके बिना भी, किनके बिना? कि जिन क्रियाओं को हमने धर्म समझा था, जिन क्रियाओं से हमने सोचा था कि हम तो मोक्ष मार्गी हैं, उन क्रियाओं के बिना वो तत्व विचार वाला सम्यक दर्शन की ट्रॉफी ले गया। और हम जो दौड़ते दौड़ते परेशान हो रहे हैं और हमको कुछ भी नहीं, कि थोड़ा कंसोलेशन प्राइज तो दे देते हैं, सांत्वना पुरस्कार, कि कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं? आ जाओ पेज नंबर 52 पर। क्या लिखा? कि थोड़ी बहुत मंद कषाय हो या विषयों की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है। ये कंसोलेशन प्राइज है कि आपके थोड़ी सी आकुलता घट गई क्योंकि कषाय घटी है, वो भी घटी हो तो। ये सब करने पर अगर थोड़ी बहुत कषाय घटी हो तो, है ना, पीछे फिर जैसा का तैसा हो जाता है। ये संशोधन किया था कल हमने, परंतु की जगह पीछे शब्द लगा लेना, बाद में, पश्चात, जो आपकी मर्जी होगी। पीछे फिर जैसा का तैसा हो जाता है, बाद में फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। क्या होगा? यहाँ पे आपने खूब व्यवहार धर्म का साधन कर लिया, अच्छा पुण्य बांध लिया, पहुंच गए स्वर्ग में। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे कि जिन विषयों को आपने छोड़ा था
वही विषयों में मस्त हो जाओगे। सम्यक दर्शन तो प्राप्त हुआ ही नहीं था। तो धीरे 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 और पाप का बोझा बढ़ता जाएगा और देव एक इंद्रिय भया, घूम फिर करके वापस वहीं पहुंच जाए। इसलिए संतुष्ट मत हो। ये थोड़ी बहुत क्रियाएं करके संतुष्ट होने जैसा नहीं है। ये दुर्लभ मनुष्य भाव निकलता जा रहा है, चला जा रहा है, और हम थोड़ी बहुत कुछ क्रियाएं करके खुद को बहुत धर्मात्मा समझने लग जाते। टोडरमल जी चेताते हैं, बार बार चेताते हैं अपने को अनेक स्थलों पर। ये तो गिनी चुनी जो हम मुझे पकड़ में आई, हम लोगों को पकड़ में आई, वो आपको बता रहा हूं मैं। ये पेज नंबर 52 के साथ आप पढ़ो, 221 260, ये 2 पेज पढ़े। क्या कहा, एक बार फिर से ये पूरी पंक्तियां पढ़ता हूं। कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। कदाचित, पहली बात तो किस्मत से इसको ऐसा योग बनता नहीं। अरे जैन कुल में पैदा हो जाए तो नहीं बनता। कितने जैन मंदिर जाते हैं डेली, कितने जैन स्वाध्याय करते हैं, कितने जैनों को सच्चे देवशास्त्र गुरु का सुयोग मिला है। पहली बात तो बनता नहीं। कदाचित बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता। उनका जो असली उपदेश है उस पर तो विचार ही नहीं करता है। अरे असली उपदेश की बात छोड़ो, अभी तो किसी जीव से कहो कि भैया थोड़ा बहुत धर्म में लगो, थोड़े कुछ समय निकाला करो, 24 घंटे में से आधा एक घंटा थोड़ा बहुत तो कुछ किया करो। कि हाँ मैं करता हूँ ना, मैं सुबह सुबह जाकर के प्रक्षाल और अभिषेक कर लेता हूँ, अब उससे ज्यादा तो क्या करूँ। कभी अपन कहो कि भैया स्वाध्याय किया करो, कि नहीं वो टाइम कहाँ मिलता है, दिन भर में वो थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं वो प्रक्षाल अभिषेक। रुचि किसकी है? उस क्रियाकांड की तो पूरी रुचि, लेकिन स्वाध्याय की जरा भी रुचि नहीं। जबकि ध्यान रखना, अभी अपन इस स्वाध्याय को भी क्रिया ही कह रहे हैं, लेकिन ये क्रिया उस क्रिया से ज्यादा फलदायी है, ज्यादा ऊंची है। क्यों? क्योंकि इस क्रिया के फल में तत्व विचार निकल के आएगा। वहां पानी ढोलने में कुछ भी तत्व विचार निकल के आने वाला नहीं है ना। भाषा थोड़ी सी कड़क है लेकिन लगनी चाहिए है? हमारी रुचि किसके ऊपर जाती है? अभी आपसे कहें चलिए पूजा विधान है बहुत बढ़िया, 2 3 4 घंटे जितनी देर बिठाना हो बैठ जाएंगे, लेकिन स्वाध्याय में पौन घंटे में इसके 50 बार तो आसन बदल जाएंगे। नहीं होता? अरे साहब वो तो शारीरिक तकलीफ है इसलिए आसन बदलता है। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन लगता है कि नहीं? पौन घंटा नहीं, उसके पहले तो घड़ी देखने लगते हैं कितनी बज गई है, कितनी देर और बची है। असल में तो ये देखता है वो कितनी देर और बची है, कितनी देर और झेलना है। कहाँ है रुचि, कहाँ है? ये कह रहे हैं टोडरमल जी, कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता। निश्चय उपदेश को बताने वाले शास्त्रों का मुंह तक नहीं देखता। श्रद्धान तो बहुत आगे की बात है। व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। व्यवहार श्रद्धान कर लेगा, व्यवहार की जो बातें बताओ वो सब कर लेगा। यहाँ व्यवहार श्रद्धान का अर्थ क्या? वो जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देखा ना अभी अपन ने, पेज नंबर 221 और 260 पर, वो सब कर लेगा। अब वहां पे थोड़ी बहुत अगर मंद कषाय हो जाए या विषयों की इच्छा घट जाए तब तो थोड़ा दुखी होता है। पहले ज्यादा दुखी था, अब थोड़ा दुखी हो गया है ना। पीछे फिर जैसा का तैसा हो जाता है। इसलिए ये संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। इसका सारा उपाय झूठा, सारे के सारे उपाय जो इसने किए सम्यक दर्शन के लिए या समझ लो आगे बढ़ने के लिए, धर्म मार्ग में लगने के लिए, वो सारे उपाय इसके झूठे हो जाते। तो ये चर्चा अपन ने इस पे कुछ विशेष बात थी इसलिए की। इसमें और जो कुछ विशेष पंक्तियां हैं तीसरे अधिकार में, इसी पेज पर देखो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं तत्व विचार के लिए। जिस तत्व विचार के भी महिमा गई ना टोडरमल जी ने, इस तत्व विचार करने के लिए कुछ पंक्तियां यहाँ पर हैं। इसके नीचे के पैराग्राफ में देखिए जो खास खास पंक्ति है वो बताऊंगा मैं आपको। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। अमृत वचन है, अमृत वचन। क्या ये टोडरमल जी के अमृत वचन है? ऐसे अलग से कुछ ऐसी पुस्तक निकले ना तो ऐसी बातें खास खास नोट करने जैसी हैं। अनादि निधन वस्तुएं, अनादि निधन वस्तुएं, तो ये जो नए हुए हैं हमारे सामने या नए हमने जुटाए हैं, ये नया कुछ भी नहीं है, सब अनादि निधन है सारा का सारा। अरे हमने नया मकान बनाया कि अच्छा नया मकान बनाया, क्या बनाया नया? नया क्या किया उसमें ये तो बताओ। कि अरे दिख तो रहा है इतना बड़ा कि उसमें दीवारें बनाई,
दीवारें कैसे बनी है? वो रेत, वो सीमेंट, वो ईंट, उनसे बनी हुई। तो ईंटें तो पहले की थी, कि ईंटें कोई अनादि निधन थोड़ा थी। अरे ईंटें मिट्टी से बनी है, वो मिट्टी पहले की थी। समझ में ही बात? अरे हुआ क्या है, कोरा रूप ही तो बदला है। उन वस्तुओं का रूप बदला, अथवा कोई अलग अलग तरह की वस्तुएं थी, उनको इकट्ठा करके आपने खड़ा कर दिया। और आप क्या सोचते हो कि हमने ये नया कुछ कर दिया है, नया निर्माण कर दिया है, कुछ नया बना लिया है। नया कुछ भी नहीं होता। कि देखो हमने इतनी बढ़िया रोटी बनाई, क्या बनाई? रोटी में क्या बनाया ये बताओ? आटा? आटा तो गेहूं का था। तो जो गेहूं था उसका रूप ही तो बदला है उसमें। और हुआ क्या है? एक संयोजन होता है, संयोजन करके हम सोचते हैं कि ये कुछ नया बन गया। वास्तव में जगत में जितने भी पदार्थ हैं सब अनादि निधन। और अनादि निधन शब्द का ये अर्थ है। क्या अर्थ है अनादि निधन शब्द का? कि किसी ने बनाया नहीं। अनादि निधन का ये मतलब हो गया कि कोई उनका कर्ता धर्ता नहीं है, क्योंकि किसी ने किया हो तो नया हो। अब नए है नहीं, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाले। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित। ये अपनी मर्यादा क्या चीज है? क्या है अपनी मर्यादा? अपनी मर्यादा का अर्थ ये कि मैं मुझ में रहता हूं, वो पदार्थ उसमें रहता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं परद्रव्य में कुछ कर धर हर नहीं सकता। यह है अपनी मर्यादा। गुण पर्यायवत द्रव्यम, यह है अपनी मर्यादा। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षण, ये मर्यादा है। प्रत्येक वस्तु की मर्यादा है। सभी अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं, सब जगत के सारे पदार्थ। क्या है मर्यादा? तीसरी गाथा में जो बताया ना, वो है मर्यादा। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों का आलिंगन करता है, उन्हीं का चुंबन करता है, उसी में रहता है, अन्य पदार्थ को स्पर्श तक नहीं करता। तीसरी गाथा 103वीं गाथा, और भी जो लगानी है। यह है मर्यादा। भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। और हम तो क्या सोचते हैं, हमारे हिसाब से चलना चाहिए। घर में है ना, कोई बड़े हों तो वो सोचे कि बच्चे हमारे हिसाब से चले, बच्चे वो सोचे हैं कि ये माता पिता हमारे हिसाब से चले। हम बताएं जैसा तो करते ही नहीं है, जैसा हम बोलते हैं वैसा पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, इनके समझ में ही नहीं आती। माँ बाप बच्चों से दुखी, बच्चे माँ बाप से दुखी। ये तो घर की बात हुई। मंदिर में हमारे हिसाब से चलना चाहिए। कल बात की थी ना अपन ने, मंदिरों में कलह 14, 10 लक्षण की जो 14 होती है, अनेक स्थानों पर उसका नाम कलह 14 है। क्यों? कि सब अपने हिसाब से कराना चाहते हैं। हम कहते हैं जुलूस इधर से निकलेगा, हम कहते हैं ऐसे ऐसे करो, हम कहते हैं इस प्रकार से अभिषेक करो, हम कहते हैं इस तरह से मत करो, हम कहते हैं ये वाली पूजा करो, ये वाली नहीं करो। सब अपनी अपनी चलाना चाहते हैं। यहाँ कह रहे हैं भैया कोई भी वस्तु किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं हो सकती। अरे मैं मेरे शरीर का तो करता हूं। ये देखो ये किसने मोड़ा, ये उंगलियां किसने मोड़ी? मैंने मोड़ी। ठीक है, इधर मोड़ के बता, इधर मोड़ के बता ना। अगर इस हाथ का, इन उंगलियों का करता मैं हूं, मैं इनको ऐसा घुमा सकता हूं, तो पीछे घुमा के बता दूं? कह रहे नहीं नहीं, वो पीछे घूमती नहीं है। तो ऐसा बोलना कि आगे घूम जाती है और पीछे नहीं घूमती है। यूं क्यों बोलता है कि मैं इनको आगे घुमा देता हूं, आगे मोड़ देता हूं, मैं चाहूं जैसा कर सकता हूं? अरे जब आप इस शरीर का कुछ नहीं कर सकते, अभी करके बताओ ना। सब क्यों घबराए घबराए घूम रहे हैं कोरोना से? अपने हिसाब से क्यों नहीं परिणमित करा लेते? जो पॉजिटिव आ गए वो नेगेटिव क्यों नहीं हो जाते? या जो पॉजिटिव नहीं भी है वो क्यों ऐसे शंकित हो रहे हैं सभी जने? वास्तविकता ये, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आके सिखा गया पूरी दुनिया को कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है का मतलब अन्य द्रव्य का कुछ भी नहीं है। स्वयं का तो मेरा, मैं मेरी मर्यादा में हूं। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होता है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, है ना। ये तत्व विचार के बिंदु हैं, इनमें संशोधन वाली बात नहीं है, लेकिन तत्व विचार के कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसलिए अपन इस पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये जो चर्चा रोज चल रही है ये है किस मुद्दे पर? मुद्दा जो अपने कुछ तो संशोधन है और कुछ जो विशेष विशेष बातें हैं, ये दोनों बातें अपन साथ में लेके चल रहे हैं, जैसी जैसी अपने सामने आती जा रही। किसी को बोरियत हो भी सकती है कि ये पता नहीं क्या कुछ बंद के तो चल ही नहीं रहा है विषय, है ना।
अभी पेज नंबर 109 निकल जान दो, चौथा अधिकार निकल जान दो, ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहां पे आपको ऐसी ऐसी पंक्तियां दिखाऊंगा मैं जो टोडरमल जी ने लिखी थी, लेकिन उसके बाद फिर वो पंक्तियां किसी कारणवश काट दी या कुछ होगी, लेकिन अपने बहुत काम की है। ऐसी ऐसी पंक्तियां दिखाऊंगा जिससे अर्थ विशेष खुलता है। उनकी ओरिजिनल राइटिंग तब आएगी वहां पे सामने। ये चौथा अधिकार समाप्त हो जाएगा ना, तीसरा चौथा, तब आएगी वो। समय हो गया है मेरे ख्याल से। विनीत भाई, समय हो गया क्या अपना? हाँ, समय हो गया। हाँ चलिए, एक इसके नीचे की पंक्ति और देख लेते हैं, बस समाप्त करते हैं अपन। इसी के नीचे वाला जो पैराग्राफ है, इसको आप जोड़ के पढ़ो, आपको आनंद आएगा। ये पंक्ति पढ़ता हूं पहले तो, जो अभी अपन ने पढ़ी। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। अब आ जाओ नीचे वाले पैराग्राफ की बोल्ड लाइनों पर। उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना सो उस दुख दूर होने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। कैसे कैसे अमृत वचन दिए टोडरमल जी ने अपने। इसके साथ पेज नंबर 306 पर भी कुछ पंक्तियां हैं, उनको आप देखें इनके साथ ही, तो काफी आनंद आएगा और कुछ विशेष भी आपको इसमें समझने को मिलेगा, है ना। अगली चर्चा अपनी जो होगी, अब अपन मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही बचा है, तीसरे अधिकार में एक आध पॉइंट कोई और लेंगे अपन, फिर चौथा अधिकार प्रारंभ करेंगे। हाँ, तीसरे अधिकार में एक आध पॉइंट और है, उसको अपन फिर कल और परसों, अपनी ये जो चर्चा होती है कल और परसों नहीं होगी, प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक ही अपनी चर्चा रहेगी। शनि और रवि को ये चर्चा नहीं हो पाएगी, है ना। सोमवार को अपन ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।